जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो पर पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का डे नवा पार्ट सेकंड गणित चल रही है, अध्याय 3 चल रहा है, प्रश्न वाले 3.1 चल रही है। चैप्टर नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे तीसरे का प्रश्न, तीसरे का चौथा वाला और पांचवा वाला। अगर आपने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 9 तक कुछ पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी वीडियो को लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। और अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज अब मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। ये फैन चालू कर लेता हूं, काफी गर्मी है यहां। अब देखिए ध्यान से अपन क्या समझेंगे। देखिए आपके पास प्रश्न में क्या बोला है, अनुपातों a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म संगत है या फिर असंगत है। आपसे इतना बोला है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 तुलना कर ज्ञात कीजिए, और बाद में आपसे बोला है कि रेखीय समीकरण के युग्म संगत है या फिर असंगत है। मैंने आपको प्रश्न सेकंड में भी इसके सूत्र लिखवाए थे। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि प्रश्न तीसरे के पहला दूसरा तीसरा सिखाया था, इसी का चौथा पांचवा है। तो सबसे पहले आपसे इतना सा निवेदन है कि आप प्रश्न 3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड आप समझिए, वहां मैंने आपको सूत्र लिखवाए थे। एक बार आपको सूत्र में और लिखवा देता हूं कि संगत और संगत आप कैसे पहचान पाएंगे। देखिए 3 सूत्र होते हैं, 1, 2 और 3। पहला सूत्र होता है a1 a2 बराबर नहीं है v1 v2। जी अपने पास कौन है, संगत होती है, ये कौन होता है, संगत। सेकंड सूत्र है a1 a2 बराबर v1 v2 बराबर c1 c2। इस सूत्र का नाम की भी क्या है, संगत है। अब लास्ट सूत्र होता है a1 a2 बराबर है v1 v2 और बराबर नहीं है c1 c2 के। इस सूत्र का नाम क्या होता है, असंगत होता है। अब ये सूत्र कैसे पहचानते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं। इसमें क्या होता है, सबसे पहला प्रश्न में से a1 a2 v1 c1 b1 b2 c1 c2 तुलना करते हो। इसमें क्या होता है, मान के चलिए ये संख्या 3/2 है, ये संख्या 4/5 है। ये दोनों संख्या सेम है क्या, सर नहीं है। अगर दोनों संख्या सेम नहीं होती, इसमें क्या होता, दोनों संख्या सेम नहीं होती और तीसरी वाली संख्या भी क्या होती, सेम नहीं होती। तीसरी संख्या भी क्या होती, सेम नहीं होती, पर तीनों संख्या सेम अलग अलग होती हैं। तो a1 a2 बराबर ने v1 v2 सूत्र से ही काम चल जाता है। इस सूत्र का नाम होता है संगत होता है। इसमें c1 c2 अपन नहीं लिखते। सेकंड सूत्र में क्या होता है, मान के चलो 3/5 हो, ये भी 3/5 हो, ये भी क्या हो, 3/5 हो। अगर तीनों संख्या सेम होती हैं, अगर तीनों संख्या सेम होती है, सूत्र क्या होता है, a1 a2 बराबर b1 v2 बराबर c1 c2 है। सूत्र का नाम क्या है, संगत है। तीसरे में क्या होता है, मान के चलो 4/5 हो, 4/5 हो और ये संख्या 5/6 हो। इसमें क्या होता है, अगर दो संख्या सेम हो तो तीसरी संख्या सेम ना हो तो सूत्र क्या होता है, a1 a2 बराबर v1 v2 बराबर नहीं है c1 c2। सूत्र का नाम क्या होता है, असंगत होता है। अब अपने आते हैं प्रश्नों पर हल पाते हैं। अब देखिए प्रश्न करना है वही, चौथा वाला प्रश्न करना है, फिर करेंगे पांचवा वाला, जिससे तीसरी वाली हेडिंग अपनी समाप्त हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे कौन सा वाला कर रहे हैं अपन, ये तीसरे का चौथा वाला, थर्ड का फोर्थ। तो आप लिखोगे दिया है, क्या लिखोगे आप, दिया है। आपने क्या लगाया, कॉमा लगाया। अब देखिए आगे, तो आपके पास प्रश्न क्या बनता है, 5x - 3y बराबर कौन है, 11 है। तो आप लिखोगे कि 5x - 3y बराबर कौन है, आपके पास 11 है। अब आगे आपके पास नीचे कौन है, -10x + 6y बराबर -22। -10x + 6y बराबर -22 है। अब डियर स्टूडेंट, आप a1 a2 v1 v2 c1 c2 तुलना करोगे, इसका सूत्र क्या होता है,
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है, तो आपको सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर के रूप में आपको चाहिए होता है। तो ये अपने पास समीकरण सही है क्या सर? नहीं है। क्यों नहीं है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में हो, तो ये संख्या 0 के रूप में है क्या? नहीं है सर, नहीं है। तो सबसे पहले 0 के रूप में आपको बदलना पड़ेगा। जब भी आप a1 a2 v1 b1 b2 c1 c2 की आप तुलना कर सकते हो। इसको रूप में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं ध्यान से आप देखिए। या करके पहले आपने कौन लिखा? 5x माइनस कौन लिखा? आपने 3 बार लिखा। उससे कहा था मैंने 5x माइनस 3 बार 0 के रूप में बदलना है। बराबर के बाद 11 भी किसका? प्लस का है। चिन्ह प्लस का मानते हैं, तो 11 प्लस प्लस किस में जाता है? माइनस में जाता है। बराबर का बराबर। अब कोई संख्या नहीं बचती, कितना मान लेते हैं? 0। ये आपके पास आ गई समीकरण 1 आ गई। इसी प्रकार नीचे आ जाओ आप। या करके माइनस का 10x है, प्लस का 6y है। अभी 22 माइनस का है, 22 माइनस का, तो माइनस किस में जाएगा? प्लस में आ जाएगा। और बराबर कोई संख्या कितना मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। ये आपके पास समीकरण कौन आ गई डियर स्टूडेंट? दूसरी आ गई। क्या आ गई आपके पास? समीकरण दूसरी आ गई। अब आप सूत्र लगा दोगे, वही पिछले दिन लगवाया था, वही a1 वाला भी सिखाया था मैंने आपको। तब लिखोगे कि a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 के साथ समीकरण 1 से और a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 के साथ समीकरण 2 से तुलना करने पर अब यहां से आप a1 a2 v1 v2 c1 c2 पता कर सकते हो। तो आप ये लिखोगे यहां रेड, अब बाइट पर आ जाओ। आप लिखोगे यहां कॉमा लगाओगे a1 बराबर v1 बराबर और c1 बराबर। इसी प्रकार a2 बराबर v2 बराबर और c2 बराबर। अब क्या पता करना है? a1 पता करना है, v1 पता करना है, c1 पता करना है, a2 v2 और c2। अब तुलना कैसे करेंगे वो आप ध्यान से देखिए। तुलना करना आपको मैं सिखाता हूं। देखिए, अब देखिए x से x, देखो पहले से बनाएंगे, पहले समीकरण तुलना बनेंगे, दूसरे करेंगे, दूसरे समीकरण पर तुलना करेंगे। तुलना कैसे करेंगे देखिए। आपके पास देखो x से x की तुलना हो गई, यानी x से x कट गया, तो अब a1 का मान कौन बोल सकते हो? 5 बोल सकते हो। अब देखिए आगे, ये y से y क्या हो गई? तुलना हो गई। तो अब आप b1 का मान कौन बोल सकते हो? माइनस का 3 बोल सकते हो। आगे देखिए c1, तो c1 का मान कौन हो जाएगा? माइनस का 11 हो। c1 में पूरी तुलना हो जाती है, c1 कौन? माइनस का 11 हो जाएगा। अब नीचे समीकरण 2 तुलना करते हैं a2 v2 c2 की। x से x क्या हो गई? तुलना हो गई। तो अब a2 का मान कौन बोल सकते हो? माइनस का 10 बोल सकते हो। y से y क्या हो गई? तुलना हो गई। तो b2 का मान प्लस का 6 बोल सकते हो। आगे c2 पूरी क्या हो गई? तुलना हो गई। तो अब c2 का मान प्लस का 22 बोल सकते हो। इस प्रकार आपने a1 a2 v1 v2 c1 c2 तुलना कर ली। अब आप a1 बटे a2 v1 बटे v2 और c1 बटे c2 मान निकालोगे, उससे आप पहचानोगे संगत है फिर ये असंगत है। तो अपन आगे चलते हैं। तो आप लिखोगे, अब कॉमा लगाओगे a1 बटे a2 बराबर v1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 बराबर। तो मान रखो a1 a2 v1 v2 c1 c2 में a1 5 है और a2 माइनस का 10 है। a1 5 है और a2 माइनस का 10 है। अब v1 माइनस 3 है और v2 6 है। v1 माइनस 3 है और v2 6 है। आगे चलिए, c1 माइनस 11 है और c2 22 है। c1 माइनस 11 है और c2 प्लस का 22 है। यही है ना शायद? हाँ, देखिए आगे। अब जितना काटो उतना काट दो। आप देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस कहाँ था? हमेशा ऊपर, माइनस का माइनस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस कहाँ है? ऊपर ही अभी भी। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 है। इस प्रकार डी रेशोनेंस में होना क्या है? तीनों संख्या सेम आ गई। तीनों संख्या कैसी आ गई? सेम आ गई। -1/2, -1/2 और -1/2। अगर तीनों संख्या सेम आती हैं तो आपको सूत्र मैंने सिखाया था, तीनों संख्या सेम आती हैं
A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। अगर तीनों संख्या सेम आती सूत्र क्या होता है, संगत होता है। और सूत्र आप क्या लिखोगे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो अब लिख दोगे कि चूंकि A1 बटे A2 बराबर है V1 बटे B2 के बराबर है C1 बटे C2 के। क्यों, तीनों संख्या कैसी हैं, सेम है। और लास्ट में लाइन लिखोगे आप कि अतः रेखीय समीकरणों को युग्म कौन है, संगत है। क्यों है, मैंने आपको लिखवाया था, तीनों संख्या सेम तो कौन होता है, संगत होता है। तो लास्ट में लाइन लिखोगे अतः रेखिक समीकरणों के युग्म, अतः रेखिक समीकरणों के युग्म कौन अपने पास संगत है। अतः रेखीय समीकरणों के युग्म को अपने पास कौन है, संगत है। इसका लास्ट प्रश्न अपन देखते हैं कौन सा वाला, डियर स्टूडेंट, ये तीसरे का पांचवा वाला है। तो तीसरे का पांचवा प्रश्न क्या है, 4/3x प्लस 2y बराबर 8। 2x प्लस 3y बराबर अपने पास कौन है, 12 है। तो अपन आगे करते हैं अगले पेज पर। तो डियर स्टूडेंट पहले आप मुझे एक बात बताइए, ये संख्या कैसे बटे में है, 4/3 अभी कैसे बटे में है। तो संख्या पहले बटे में जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम करके बाद में आपको जीरो के रूप में लाना है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। किसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आसानी से लिख सकते हो। आयु आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी प्रकार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे अपना आंसर हो गया। अब अपन आते हैं तीसरे के पांचवें पृष्ठ पर। यही मैं आपको मटेरियल कराता हूं, कैसे देखिए आप। चलो अगले पेज पे करा दूं पूरा बात ही खत्म करो। ये उड़ा देता हूं, खत्म। अगला वाली उड़ा देता हूं इसको, ये भी खत्म। वापस लिया इसको, सर वापस भी आ गया। इस पे भी वापस लिया है, सर वापस भी आ गया। ये क्या है, जादू है। ये जो डिजिटल बोर्ड का अपना जादू है डियर स्टूडेंट। इसके बाद इसको उड़ा देते हैं अपन। यहां से भी खत्म हो गया और यहां से भी अपने पास ये खत्म हो गया। अपन करते हैं कौन सा वाला प्रश्न करना है अपन, डियर स्टूडेंट, अपन को पांचवा वाला करना है। तो अब लिखोगे कौन सा वाला, तीसरे का पांचवा दिया है, कॉमा लगाया आपने। आपका प्रश्न क्या, ध्यान से आप देखिए। प्रश्न आपके पास है 4/3x प्लस 2y बराबर 8। 4/3x प्लस 2y बराबर कौन आपके पास 8 है। नीचे आपके पास कौन है, 2x प्लस 3y बराबर 12 है। 2x प्लस 3y कौन अपने पास 12 है। अब देखो ये इसमें क्या होता है, अभी मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था, किसके रूप में समीकरण लाना पड़ता है, जीरो के रूप में लाना पड़ता है। क्यों, उसका सूत्र होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो आप जीरो के रूप में लाओगे जब भी आप a1 a2 v1 v2 c1 c2 को तुलना करोगे। तो सबसे पहले अपन इसको जीरो के रूप में बदलते हैं। कैसे बदल देंगे, देखिए यह करके बदल देंगे अपन, यह करके वही का वही मान लिख देंगे। 4/3x प्लस 2y बराबर आपके पास कौन है, 8 है। तो सबसे पहले करना क्या, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों पूछो सर, ये संख्या वटे में है, पर ये संख्या वटे में है क्या, नहीं है। तो केवल समझाने के लिए, मुझे समझाने के लिए नीचे कितना मान लूंगा, नीचे 1 मान लूंगा। कितना मान लूंगा, 1 मान लूंगा। आप लोगों को नहीं लिखना, केवल मुझे समझाने के लिए नीचे 1 मान लूंगा। इसका अपन करेंगे आप एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है डियर स्टूडेंट, अगर बीच में प्लस और माइनस होता है, इसको डायरेक्ट करते हैं एलसीएम। इसमें कितने इंटू करते हैं, 3 बार इंटू करते हैं। कितने करते हैं, 3 बार। कैसे करते हैं देखिए, पहले करते हैं नीचे का नीचे इंटू करते हैं, 3 का इंटू 1 में करते हैं। 3 इंटू कितना होता है, 3। अब करते हैं ऊपर का इंटू नीचे करते हैं। 4x का इंटू आप 1 में करते हो, तो 4x इंटू कितना होता है, 4x ही होता है, प्लस का प्लस। अब नीचे का इंटू ऊपर करते हो, 3 का इंटू अब 2y में करोगे, तो 3 इंटू 2y कितना होता है, 6y होता है। बराबर आपके पास कौन है, 8 है। देखिए अब 4x प्लस का कौन आपके पास 6y है, बराबर 8 है। 3 अभी किसमें है, भाग में है, तो 3 भाग वाला ऊपर किसमें पहुंच जाएगा, इंटू में पहुंच जाएगा। आगे देखिए 4x प्लस का 6y बराबर 8 3 कितना होता है, 24 होता है। आपको जीरो के रूप में बदलना है। अब 4x प्लस का 6y, अब 24 अभी प्लस का है, बराबर कुछ ना प्लस का मानते हैं, प्लस प्लस किसमें जाएगा, माइनस का 24। बराबर कोई संख्या कितना मान लेते हैं, 0। ये आपके पास आ गई समीकरण 1 आ गई। कौन आपके पास समीकरण 1 आ गई। अब दूसरी समीकरण बनाती यहीं कहीं, यहीं बना दूं समझने के लिए आपको, यहीं बना देता हूं आपको। यह करके देखिए आगे, देखिए 2x प्लस का 3y,
अब देखिए डियर स्टूडेंट, जब अपन एलसीएम लेते हैं ना तो सेम टू सेम वही समीकरण लिखा जाता है। क्यों? डायरेक्ट एलसीएम अपन नहीं ले सकते, ठीक है, डायरेक्ट एलसीएम अपन नहीं ले सकते। अगर बटे में संख्या नहीं हो तो डायरेक्ट यहीं के एक बार हम बदल सकते हो। कैसे? देखिए 2x प्लस का कौन कौन है? 3 बार है। अगर संख्या किस में? 12 में है, 12 प्लस में है, आगे चलना प्लस का मान दी 12, तो प्लस वाला साइड किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। बड़ा कितना मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। ये आपके पास समीकरण कौन आई डियर स्टूडेंट? आपके पास ये दूसरी आ गई। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, जब संख्या एलसीएम ले तो सेम टू सेम यही उतारते हैं, जब फिर आप आगे एलसीएम ले सकते हो। अगर संख्या को 0 के रूप में बदलते हो तो डायरेक्ट आप प्लस वाले कौन ले जाते हो? माइनस में ले जाते हो। ये आपके पास समीकरण 2 आ गई, इससे आपको आसानी से एक बार और आपको नहीं उतारना पड़ता। तो आपके पास समीकरण 1 जे आई है, समीकरण आपके पास 2 यहां से आ गई। तो अब लिखोगे आगे अब समीकरण एक बार समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आगे चलिए, आपके पास समीकरण एक कौन आई डियर स्टूडेंट? देखिए 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। दूसरी कौन आई आपके पास? 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ये सभी आपके पास 2 है। अब देखिए स्टूडेंट, 1 है और 2 है, आपको तुलना करना था तो वही सूत्र लगाओगे आप, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो लाइन लिखते हैं अपन, a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 के साथ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से और क्या लिखोगे आप? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के साथ समीकरण 2 से तुलना करने पर। अब तुलना करते हैं अपन, यहीं के लाइन में लिख दी, इसको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि लाइन अपने पर बच जाए। तो लिखोगे यहां करके अब निकालते हैं a1 v1 c1 a2 v2 और c2। अब तुलना करते हैं कैसे, ध्यान से आप देखिए। पहले समीकरण से करेंगे पहले की तुलना, दूसरे समीकरण करेंगे दूसरे की तुलना। देखो तुलना करते हैं अपन, x से x क्या हो गई? तुलना हो गई, x से x की तुलना हो गई। तो अब a1 का मान कौन बोल सकते हो? 4 बोल सकते हो। इस प्रकार ये y से y क्या हो गई? तुलना हो गई। तो v1 का मान कौन बोल सकते हो? 6 बोल सकते हो। आगे देखिए c1 पूरी क्या हो गई? तुलना हो गई। तो c1 का मान कौन बोल सकते हो? माइनस का 24 बोल सकते हो। आगे देखिए अब x से x क्या हो गई? तुलना हो गई। तो b2 का मान कौन बोल सकते हो? 2 बोल सकते हो। आगे देखिए y से y क्या हो गई? तुलना हो गई। तो v2 का मान आप 3 बोल सकते हो। आगे देखिए c2 पूरी क्या हो गई? तुलना हो गई। तो c2 का माइनस का आप 12 बोल सकते हो। इस प्रकार मैंने a1 a2 v1 v2 c1 c2 की मैंने तुलना कर ली है। अब ध्यान से देखिए अपन कैसे पता करेंगे संगत है कि फिर ये असंगत है। आगे आप लिखोगे, अब कॉमा लगाओगे, a1 बटे a2 बराबर है v1 बटे v2 के c1 c2 के बराबर है। अब देखिए आपके पास a1 बटे a2 कौन है? a1 4 है और a2 आपके पास 2 है। a1 आपके पास 4 है और a2 आपके पास 2 है। आगे देखिए v1 6 और v2 आपके पास 3 है। v1 6 और v2 आपके पास 3 है। अब c1 माइनस 24 है और c2 माइनस का 12 है। c1 माइनस का 24 है और c2 माइनस का 12 है। देखिए जितना काटो उतना काट दो आप। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12। इसमें भी डियर स्टूडेंट तीनों संख्या कैसी हैं? सेम है। 2/1, 2/1 और 2/1 तीनों संख्या कैसी हैं? सेम है। अब डियर स्टूडेंट पिछले वाले सवाल थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई। पूछो क्या? अब मेरे पास सवाल तो यहां लिखा नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या है, वो अपने पास असंगत था। जो चौथा कराया था वो कौन था? असंगत था। पूछो क्यों?
क्योंकि मैंने पिछले वाले में क्या कराया था, जो माइनस था ना, अभी मुझे याद आया, जो माइनस था ना नीचे, वो ऊपर माइनस नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? वैसे नियम के हिसाब से देखो, जैसे अपन काट रहे हैं x बराबर 3/-6 है, तो उसमें क्या करते हैं, जो हमेशा आंसर माइनस का नहीं आता, ऊपर आता है। हमेशा आंसर कहां आता है? माइनस ऊपर लास्ट में बचता है। तो 3 एक आप 3 बोल सकते हो, 3 दूनी आप 6 बोल सकते हो। तो आपका आंसर x का कौन? माइनस का 1/2 आया। पर पिछले वाले में क्या था? माइनस वाला मैंने को करा दिया है। कौन करा दिया? माइनस वाला मैंने आपको करा दिया। तो वो कौन कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। कौन कहलाएगा? आपके पास असंगत कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ऊपर माइनस था पर नीचे वो माइनस नहीं था, तो वो कौन कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। उस बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होए। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखो इसमें आगे आप कैसे करोगे। अब तीनों संख्या सेम है। अगर तीनों संख्या सेम होती है, सूत्र आपके आपको सामने लिखा है, a1 a2 v1 v2 c1 c2, तीनों संख्या सेम हो तो वो कौन कहलाता है? संगत कहलाता है। तो अब लिख दोगे चूकी लगा के a1 a2 बराबर v1 v2 बराबर c1 c2। तो लास्ट में लिख दोगे अतः, देखिए लिख दो, रेखीय समीकरणों को युग्म कौन है? संगत है। आपको सिखाया तीनों संख्या सेम है तो कौन होता है? संगत होता है। अतः रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है। तो अपने पास डियर स्टूडेंट कौन है? ये संगत है। पिछला थोड़ा ध्यान रखना, तीसरे का चौथा वाला कौन है? वो असंगत है। तो माइनस नीचे था, मैं गलती से ऊपर ले आया था, तो पिछला वाला कौन था? वो असंगत था। ये अपने पास कौन? संगत है। तो डियर स्टूडेंट पिछले वाला सूत्र कौन सा लगेगा? अब सूत्र मुझे याद नहीं कौन सा लगेगा, क्योंकि मैंने संख्या में भूल गया, मतलब कौन सा वो मिटाल चुका मैं। अब सूत्र शायद इसमें देख लेना आपकी, पहला लगेगा, दूसरा लगेगा, तीसरा लगेगा। क्यों? पिछला वाला असंगत है तो सूत्र मान लो तीसरा ही लगेगा। क्यों? कि दोनों संख्या सेम थी, संख्या अलग थी। उस वाले में शायद मुझे कंफ्यूज हो रही है कि वो संख्या सेम कौन था कौन नहीं था। तो मेरे आपको सामने प्रश्न तो यहाँ लिखा नहीं है, तो आप पहचान लेना कि वो मतलब प्रश्न लिखा है, मेरे आपको सामने आंसर लिखा नहीं है, कि मैंने आंसर मिटाल चुका हूँ। तो आप पता कर लेना कि वो संगत था या फिर वो असंगत था। आंसर को आप देख लेना, आसानी से सॉल्व कर लेना, पता कर लेना संगत है कि फिर वो असंगत है, क्योंकि मेरे पास आंसर लिखा नहीं है। ये कौन था? संगत था, क्योंकि तीनों संख्या कैसी थी? सेम थी। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन थर्ड के 5 करा दिए, पर क्षमा मांगता हूं मैं आप सभी से, क्योंकि क्वेश्चन थर्ड के 4th वाले मुझे अभी भी कंफ्यूजन है कि संगत है कि असंगत है। मेरे आपको सामने इसका आंसर नहीं लिखा है, तो आप सॉल्व कर लेना, पता कर लेना संगत है कि फिर वो असंगत है। तो आइए, आशा करता हूँ आप सभी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।